बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज यानी कि 6 नवंबर से हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि यह शीतकालीन सत्र जो है वो 6 नवंबर से 10 नवंबर तक चलेगा और इसका टाइम जो है वो बहुत ही कम है। इस छोटे से सत्र में ऐसी आशंका जताई जा रही है कि विपक्ष की तरफ से कुछ मुद्दों को लेकर काफी हंगामा किया जा सकता है, जिसमें कि जाति आधारित जनगणना का जो रिपोर्ट सार्वजनिक किया गया उसको लेकर के, इसके साथ ही शिक्षक बहाली के साथ साथ अन्य कई मामलों पर जो है विपक्ष काफी हंगामा कर सकता है। तो आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं कि आखिर वह कौन-कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष सदन में हंगामा मचा सकता है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। दरअसल आपको बता दें कि आज 6 नवंबर है और आज से ही बिहार विधानमंडल में शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और यह सत्र जो है वह 6 नवंबर से 10 नवंबर तक चलेगा। और ऐसे में सरकार जहां एक तरफ है वह जातीय जनगणना की रिपोर्ट को, इसके साथ ही शिक्षक बहाली को लेकर के एक महत्वपूर्ण चीज दिखा रही है और लोगों को दिखाने की कोशिश में जुटी हुई है कि यह दोनों चीज जो हुई है वह समाज के हित में हुई है और सरकार इसका क्रेडिट खुद लेना चाह रही है। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से इन्हीं दो मुद्दों पर ले सरकार को घेरने की कोशिश भी की जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों जो कानून व्यवस्था है वह एक तरह से बिहार के प्रशासन और बिहार सरकार के लिए सरदर्द बनी हुई है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि कानून व्यवस्था, जाति आधारित जनगणना और इसके साथ साथ शिक्षकों की बहाली को लेकर जो है विपक्ष सदन में काफी हंगामा कर सकता है। इसके साथ ही बता दें कि आज पहला दिन है विधानमंडल का और इसमें अनुपूरक बजट जो है उसको सरकार की तरफ से सदन में पेश किया जा सकता है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है। ऐसे में सरकार जो है अनुपूरक बजट को पहले दिन ही पेश कर सकती है और अपने चुनावी एजेंडे में शामिल करने की तैयारी कर सकती है। हालांकि ऐसी खबरें सामने आ रही है कि इस पर जो चर्चा होगी वह 9 नवंबर को होगी। इस जो विधेयक है, इस अनुपूरक विधेयक उसको बस आज पेश किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि इसके अलावा भी कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो कि सरकार इस सत्र में सदन में पेश कर सकती है, जिसमें कि सामान्य प्रशासन, वित्त, वाणिज्यकार, ये सारे विधेयक हैं जो कि सरकार सदन में पेश करेगी और इस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि सरकार ने जब से जातीय आधारित जनगणना का जो रिपोर्ट था उसे सार्वजनिक किया, उसके बाद से उस पे तरह-तरह के सवाल खड़े खड़े होने शुरू हो गए थे। विपक्ष की तरफ से इसको लेकर कहा कि जा रहा था कि यह रिपोर्ट जो है वो पूरी तरह से गलत है। बहुत सारे घर जो ऐसे हैं उनके यहाँ कोई भी जनगणना के लिए सवाल पूछने के लिए गया ही नहीं है और सरकार फर्जी तरह से रिपोर्ट जो है सबके सामने दिखाने की कोशिश कर रही है। और इसको लेकर के तब से अब तक विवाद चल ही रहा है और इस ऐसे में बड़ी बात जो है वह सामने आ रही है कि सरकार इस विधेयक को लेकर और जातीय जनगणना को लेकर के चर्चा करेगी सदन में और अपनी अच्छाइयों को दिखाने की कोशिश करेगी, वहीं इसका विपक्ष की तरफ से विरोध भी जताया जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है कि हाल ही में शिक्षकों की बहाली हुई है, जिसमें कि 1,70,000 पदों पर भर्ती निकाली गई थी और उसमें 1,22,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि मात्र 25 से 30,000 ही बिहार के नए शिक्षकों की बहाली हो पाई है। बाकी जो शिक्षक है या तो वह दूसरे स्टेट के हैं या फिर जो पहले से नियुक्त टीचर थे जिनकी नियुक्ति पर नौकरी हुई थी, उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया है। तो ऐसे में सरकार लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है और यह जो शिक्षक बहाली है यह इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है। दूसरे राज्यों के लोगों को नौकरियां दी गई है, तो इस तरह से विपक्ष इस परीक्षा को लेकर भी और इस बहाली को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़ी कर रही है। यहाँ तक कि जीतन राम मांझी जो है वह एनडीए गठबंधन के हिस्सा है और वह लगातार इस मामले को लेकर के सरकार पर हमलावर है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे को लेकर के आज जब सदन में इस पर चर्चा होगी तो बहुत ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिल सकती है। तीसरी बात करें आपको तो बता दें कि बिहार की कानून व्यवस्था पिछले काफी समय से बेहद ही खराब देखी जा रही है। आए दिन अलग अलग जिलों में प्रदर्शन होते रहते हैं, दंगे होते रहते हैं, दिन दहाड़े लोगों की मारकर हत्या की जा रही है। बाकी इसके अलावा अगर बात करें तो आपको बता दें कि लड़के लड़कियां गायब हो रहे हैं, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वह विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि अब जब सदन की शुरुआत हो जाती है उसके बाद से सदन का माहौल क्या रहता है और इन सारे मुद्दों पर किस तरह से चर्चा होती है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।